हमारे देश की बड़ी आबादी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है। न्यूरोलॉजी से जुड़ी इतनी बीमारियां हैं कि आम आदमी उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल न्यूरोलॉजी संबंधी बीमारियों में आमतौर पर बोलने में अंतर आना, शारीरिक असंतुलन, शरीर में अकड़न, कमजोरी, याददाश्त में कमी, उठने बैठने चलने में परेशानी, शरीर में कंपन, मांसपेशियों का कठोर होना, निगलने में कठिनाई आना आदि लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ ये बात भी समझाना ज़रूरी है कि न्यूरो संबंधी अधिकांश बीमारियों का निदान शुरुआती अवस्था में संभव है। आज हम मुरादाबाद मंडल के सीनियर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर तरुण अग्रवाल के साथ हुई एक मुलाकात को आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमें आशा है कि यह मुलाकात आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धन सिद्ध होगी तथा समय पर आप इसका लाभ भी उठा सकेंगे। मैं डॉक्टर तरुण अग्रवाल गांधीनगर मुरादाबाद में पिछले 27 सालों से न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। न्यूरोलॉजी शरीर का वो विज्ञान है जिसमें दिमाग, रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियाँ एवं नसों के समस्त रोगों का इलाज किया जाता है। मुख्य बीमारियाँ इसमें जैसे सिर का दर्द, एपिलेप्सी, मिर्गी दौरा, लकवा, दिमागी बुखार आदि है। मेरा विशेष इंटरेस्ट एपिलेप्सी एवं यानी कि मिर्गी रोग एवं सिर दर्द की बीमारियों में है। मेरे यहाँ पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स एपिलेप्सी एवं हेडेक के ही रहते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में मुझे विशेष रुचि है। पिछले 27 साल से हर वर्ष न्यूरोलॉजी में क्लिनिक पर ही अपने यहाँ एपिलेप्सी डे को सेलिब्रेट करता हूँ। इस मिर्गी दिवस के उपलक्ष्य में मेरे यहाँ मरीजों का परीक्षण, जांच एवं इलाज मुफ्त किया जाता है और ऐसे मरीजों को पूरे साल भर मुफ्त चिकित्सा परीक्षण दिया जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजी की अन्य ब्रांचेस जैसे कि ईसीजी, ईईजी, एनसीबी, ईएमजी जितनी भी जांचें हैं सभी की सुविधा मेरे पास उपलब्ध है। मैं पूरे रोहिलखंड मंडल में प्रथम न्यूरोफिजिशियन हूँ जिसने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। मेरे पास आजकल जो मरीज आ रहे हैं उनमें काफ़ी मरीजों की तादाद वो है जिन्हें अभी हाल में पहली वेव के बाद या दूसरी वेव के बाद कोरोना से पीड़ित हुए। कोरोना एक तो जिस समय होता है उस समय ही शरीर के सभी अंगों को इन्वॉल्व करता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। दिमाग भी उसके कारण से इन्वॉल्व होता है। दिमाग में कोरोना का वायरस पहुंच जाने के कारण से दिमागी बुखार, जिसे कि मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, उसके चांसेस रहते हैं। उसमें मरीज कभी कभी ज़्यादा गंभीर होने के बाद अपनी ज़िंदगी भी खो सकता है। मांसपेशियों के इन्वॉल्वमेंट को मायोसाइटिस कहते हैं। वायरल फीवर के बाद कोरोना केसेस में इसकी संभावना भी रहती है। इसके अलावा दिमाग के अंदर केमिकल्स का संतुलन बिगड़ जाने के कारण से एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, बहुत चिंता करना, बार बार किसी बात को दोहराना, नींद का पूरा ना आना, ये भी लक्षण पैदा होते हैं। इन लक्षणों में एक लक्षण जो आजकल काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है वो है रात में नींद ना आना। इसका कारण कोरोना का खौफ भी हो सकता है या उसके अंदर केमिकल का जो संतुलन बिगड़ा है वो भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा दिमाग के साथ साथ शरीर की जो नसें हैं उनमें भी कोरोना का इफेक्ट पाया जाता है। इसमें जितनी भी नसें हैं या तो वो अलग अलग भी इन्वॉल्व हो सकती हैं या सारी नसें एक साथ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक साथ इन्वॉल्वमेंट होने की एक मुख्य बीमारी जिसको हम लोग जीवी सिंड्रोम कहते हैं आम भाषा में, वो भी काफ़ी कॉमन है। इसके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोरोना होने के 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक इस तरह के केसेस की बहुतायत रहती है। कोरोना के कारण ही जब इन्फेक्शन काफ़ी पीक पर था और लोग काफ़ी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा था, कुछ तो अपने यहाँ भी स्टेरॉइड हफ्तों महीनों तक खाते रहे, उनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे। फंगल इन्फेक्शन होने के कारण से ब्लैक फंगस ने पहले नाक को इन्वॉल्व किया, उसके बाद में वो पीछे साइनसेस, फिर आँख, फिर दिमाग तक पहुँच गए। ऐसे लोगों को या तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा या अपनी आँख से। मतलब कुल देखा जाए तो म्यूकोरमाइसिस का खतरा बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अब जो पेशेंट्स हैं वो इन सब चीज़ों को छोड़कर जिनके पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, देर वाले जो लक्षण जिसे कहते हैं, वो आजकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं।